सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी को अरे अरे पहले आज मिठाई बांटिए, खास बात है। अरे डबल मोक्ष कल्याण वाला दिन है आज। तीन कल्याणक हैं, 2 तीर्थंकर 2 मोक्षक 1 मादिना, पर आज खास बात भी बता रहे हैं, इसलिए मिठाई बांटने की बात। अरे हाँ, सादा जयजरीन तो आपसे करनी चाहिए, क्योंकि सुबह उठते ही जयजरीन की शुरुआत करनी चाहिए। तो आप 8 बजे आपके पास सादा जयजरीन के साथ मिठाई बांटनी है, मोक्ष कल्याण की बांटनी है आपको, और वहाँ भी बात करनी है, इसलिए कि हमारा दोनों भाइयों में जो कुछ चंद घंटे का वैर था वो एकदम पानी की तरह हो गया है। कहते हैं संजुलन, बस इसी तरीके से हमारी ये कशाई खत्म होनी चाहिए, क्रोध की पानी की तरह मिल जानी चाहिए, और वही हुआ। यही तो जैनों के अंदर अहिंसा का प्रतीक खिलाता है। आपको बता दें, वैसे जो कल आपस में 20 मार्च को दोपहर बाद मंथन कल खूब चलता रहा, चिंतन खूब चलता रहा, और उसके बाद जब ये एग्रीमेंट हुआ तो उसके बाद यही बात हुई थी कि कैसे करना है। इसकी शुरुआत 17 मार्च को इबावत लिख दी गई थी। दोनों की ओर से पॉइंट बना लिए गए थे, भाई लेप होना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने आदेश दिया है लेप करना चाहिए अगर आवश्यक है, पर लेप के अनुसार चारित्रिक स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। दोनों में थोड़ा खिंचाव चल रहा था, कंदोहरा लगे, कचोटा लगे, कुछ भी लगे, पर था। लेकिन बात हर के मन में यही थी, जैसा मूल स्वरूप इस समय 100 साल से चल रहा है, क्यों से बदला जाए, वही रखा जाए, तय हो गया। और कल दोनों की ओर से 3 लोगों ने साइन कर दिए। यह है वह इकरारनामा 2 पेजों में। वैसे 1 पेज के 12 सूत्र थे, फिर 13वां नीचे जोड़ते गए, हाथ से लिखकर फाइनल किया गया। मुख्य बात थी, मूल स्वरूप नहीं बदलेगा, पर यहाँ इसके बाद में अगर बात, दोनों 17 को एग्रीमेंट बात नहीं बन पाई। दोनों पहले दिगंबर भाई लेके गए एसपी के बाद, फिर श्वेतांबर लेके गए, लेकिन मिलकर नहीं बैठ पाए, और 18-19 को मारपीट वाइट हिंसा से निकाल दिया गया, और सिर्फ हिंसा रह गया। मारपीट हुई और कुछ भी हुआ, सब कुछ किया, पर लौट के बुद्धू घर को शाम को आ जाए तो कहते हैं शाम को आने वाला भूला कभी नहीं कहलाता। वही बात यहाँ हुई, सब मिले गले मिले। और कल फिर क्या बात हुई, जरा एक बार सुनाते हैं। दोनों ने मिलकर प्रेस को संबोधित किया, इधर से एलेक्स सिद्धांत सागर ने, उधर से विजय जी महाराज साहब ने किया। जरा सुनिएगा दोनों से एक संक्षिप्त किस तरीके से मिलन की बात में अच्छी बात हुई। एक नए इतिहास को लिखने के लिए शुरू हुआ है, और हम सब लोगों ने, दोनों पक्षों ने मिलकर के एक समझौता कर लिया है, जिस समझौते के अंतर्गत लेप विधि की जाएगी और मूर्ति का मूल स्वरूप बदला नहीं जाएगा। इस पर हम सब लोग सहमत हो गए हैं, और जिसके कारण से हम लोगों के बीच में एक अच्छी बात बन चुकी है, और ये बात हमारे लिए आगे जाकर के भी बहुत अच्छी होगी, और समाज में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा, और जिस वातावरण का सारे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। आज दोनों पंथ के 2 संत एवं ट्रस्टी गणमान्य आदि की मीटिंग में ये सुनिश्चित किया गया कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का लेप करना परमात्मा का आज का जो स्वरूप है, वो स्वरूप के हिसाब से ही नया लेप होगा। हमेशा जब मिलना होता है ना, तो थोड़ा सा झुककर चलना पड़ता है, अपने मान को नीचे रखना पड़ता है, और सबको समझ में कुछ उसकी सुननी पड़ती है, कुछ सुनानी पड़ती है, मिलकर कहीं ना कहीं मेल हो जाता है। लेकिन जब आप करते हैं इस मेल, तो कईयों को चुप जाता है, जैसा आप देख रहे हैं। आचार्य विभूषण सूर्य जी कह रहे हैं, भाई आपने कर लिया, औरों से नहीं पूछा, हम क्यों माने, हम तो इस पर विवाद करेंगे, हमें तो कचोटा कंदोरा चाहिए। क्या बात है, मूल स्वरूप नहीं, यही होती है बातें। ये पत्र देख रहे हैं आप, उन्होंने ये पत्र जारी कर दिया। यह इस तरीके से जब मेल लग होती है, हर तरफ से इस तरह करना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपको बताइए कि अब हम जो अब दिखाएंगे वह मेल मिलाप के अंदर अद्वितीय चित्र दिखाएंगे। एग्रीमेंट देख लिया आपने, ये 12 सूत्री कार्यक्रम क्या था आपको वह बताएंगे, और साथ में बताएंगे जो अभी हाल में चित्र खींचे गए दोनों द्वारा, एक्सक्लूसिव चित्र अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी का, हर रूप में आपको, पूरे रूप में, कभी कंधे से, कभी नाक से, कभी कान से, कभी मुख से, कभी मस्तक से, कभी छत्र से, कभी पैर से, कभी टांग से, कभी उंगलियों से, कभी अंगूठे से, हर जगह से आपको चित्र दिखाएंगे एक्सक्लूसिव हर तरह से। पता है कल उनकी मपाई भी की गई हर चीज़ की, जो चैनल माशी पास भी है। हाथ कितना बड़ा, उंगली कितनी बड़ी, ये कैसे वो कैसे, पूरी तरीके से दोनों ने कर लिया है। अब आप सुन देखिएगा, एक्सक्लूसिव चित्र देखते रहिए। पारस प्रभु के कहाँ पर लेप दिख रहेगा आपको, किस तरीके से डीप ब्लास्ट होना चाहिए, ये सब आप देखिए। ये एक्सक्लूसिव चित्र हैं, विभिन्न एंगल से 70 चित्र जो खींचे गए एक्सक्लूसिव चैनल महालक्ष्मी की ओर से। और साथ में आप ध्यान रखिएगा, साथ में बताएंगे क्या 12 हमारी तय हुई बातें आपस में मिलने के लिए। पहली दर्शन करिए आप,
हम बात कर रहे हैं आपसे पहली सहमति कि मंदिर बंद नहीं होगा, मंदिर खुला रहेगा। जी हाँ, पहले ना 60 दिन बंद करके, नहीं नहीं नहीं, मंदिर बंद नहीं होगा। दूसरी बात, दर्शन करते रहेंगे। पहले था दर्शन नहीं किए जाएंगे, ऐसी बात नहीं। आप आइए, दर्शन कीजिए, जब मर्जी आइए, हर समय मंदिर खुला मिलेगा। है ना गजब की बात। पहली दो से यह हुई शुरुआत। तीसरी खास बात, आगे भी इसके बारे में आएगा, इस बिंदु को बहुत बार लिया गया है। जो यह 17 मार्च को प्रतिमा जी की मूल स्थिति है, इसी को कायम रखा जाएगा लेप के बाद। जो दोनों में पहले इस बात पे विवाद था, कोई विवाद नहीं। जैसे हैं हमारे अंतरिक्ष पार्षद, उनको उसी रूप में, पूजनीय रूप में लेप के बाद करा जाएगा। चौथी बात, जब आप लेप हो रहा होगा, दर्शन करने आएंगे, कैसे करेंगे? इसलिए उससे पहले लेप शुरू है, बैरिकेटिंग यहां पर की जाएगी, जिससे दर्शन भी होते रहे, लेप भी चलता रहे। पांचवी बात, खास बात, वही तीसरी वाली रिपीट कर दी बात। लेप के दौरान इस मूल स्थिति को बदलाव नहीं होगा। जैसे हमारे अंतरिक्ष पार्षद इस समय दिख रहे हैं, उसी रूप में, यानी वही सत्य स्वरूप रहेगा, वही चारित्रिक रूप रहेगा जो इस समय आप लोगों को दिखते हैं। आपको हर अंग इस समय दिखा रहे हैं, पहचान लीजिएगा, बाद में इससे मिला लीजिएगा। कहाँ पर कैसा शरण हो रहा है आप देख रहे हैं, कैसा हाथ में उंगली टूटी है, कहीं सर पर खराब है, कहीं ना कुछ है, यह आप देखते रहिएगा। छठी बात, किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी आर्टिफिशियल चीज का इस्तेमाल नहीं होगा। शुद्ध द्रव्यों से ही केवल इस लेप में प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि उसकी पवित्रता और पावनता बरकरार रखनी है। नो केमिकल, नो आर्टिफिशियल एनी कलर और थिंग्स। सातवीं बात, आपने देखी ना, प्रतिमा के आगे मूर्ति रखी है छोटी सी, बस यही मूर्ति अब जो है लेप के दौरान इसको साइड में रखा जाएगा, वापस रख दी जाएगी। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये कहां से आ गई, कैसे आ गई? यहीं विराजमान थी, यहीं विराजमान है। कोई कई हमसे कह रहे हैं भाई साहब तो है ही नहीं, है। और उसको लेप के दौरान साइड में बाईं तरफ रख दिया जाएगा, और लेप जारी रखने के बाद, पूरे करने के बाद उसे यहीं रख दिया जाएगा। आठवीं बात, जैसा पुराना इतिहास कहता है, आज से 42 साल पहले के लगभग, उसके पहले ही था जब लास्ट टाइम लेप किया था। उसके बाद 1967 के आसपास डी प्लास्टर किया गया था, यानी जो ऊपर प्लास्टर के उतने लेप की पपड़ी होती है उसे हटाया गया था, पूरी नहीं हटी थी। तो जहां जहां डी प्लास्ट की आवश्यकता पड़ेगी, केवल वहीं किया जाएगा, प्रतिमा की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। जहां डी प्लास्टिंग आवश्यक है वहीं पे होगी, पर उसके अनुसार बदलाव नहीं होगा। 9वीं बात, कारीगर वहां है, वह लेप की क्रिया करेगा, और जब उसको मालूम चलेगा भी लेप हो गया है, पूरा सही हो गया है, संतुष्ट हो गया है, सूख गया है, सब कुछ हो गया है, उसके बाद यानी अब प्रतिमा पूजनीय रूप में हो गई है, उसके बाद ही अभिषेक आदि क्रियाएं, पूजा आदि शुरू होंगी। तब तक केवल दर्शन होंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, दर्शन का मतलब पूज्यता और पूजा मत समझ लीजिएगा। लेप के बाद सूख जाएगा, सब कुछ होगा, कारीगर हरी झंडी देगा, उसकी तसल्ली के बाद ही दोनों अपनी पूजा की विधि जारी करेंगे। हाँ, 10वीं बात, खास बात, दोनों में सहमति बन गई है कि अभिषेक के बाद, इसके बाद, लेप के बाद गर्म दूध या गर्म जल से अभिषेक नहीं होगा। उससे जो लेप किया है उसे नुकसान हो सकता है। तो यू हैव नेवर टू यूज एनी हॉट वाटर और हॉट मिल्क, बिल्कुल यूज नहीं करना है, यहां पर यह ध्यान रखना होगा। दोनों ने नियम बनाया है। 11वीं बात, अब देख लीजिए, श्वेतांबर भाइयों की ओर से उनकी कमेटी के साइन किए, दिगंबर भाइयों की ओर से उन 3 ने काम साइन किए, ब्रह्मचारी तात्या भैया जी ने किए, एलेक्स दानी। आप लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपने अपने संप्रदाय को देखना, कि वहां से कोई किंतु परंतु लेकिन बट चुनाची किसी का आए तो आपको समझना है, दूसरे की हस्तक्षेप नहीं हो। यह जिम्मेदारी दोनों संप्रदाय अपनी अपनी अपने रूप में वहन करेंगे। ये सब मुद्दे पहले तैयार कर लिए थे, जितने अभी तक बताए 11 मुद्दे। वैसे उसमें ना 2 बार 7 लिख दिया है और 1 लिख दिया है, तो इसलिए मुद्दे 11 ही हैं वो। लेकिन उसके बाद 12वां मुद्दा जो महत्वपूर्ण था, वो दोनों में काफ़ी बहस होने के बाद प्यार से, सामंजस्य से बनाया गया। वह 12वां मुद्दा क्या था, वह सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बाद में हस्तलिखित एग्रीमेंट में लिखा गया कि उसकी कल 20 मार्च को, कल पूरी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, हर एंगल से जो एक चित्र दिखा रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव, बस इसी तरह से पूरी वीडियोग्राफी हुई। उसकी माप हुए, बाजू का, नाखून का,
उंगली का, पैर का, अंगूठे का, शरीर का, हाथ का, पैर का, मस्तक का, ऊपर का, सिर का, हर चीज़ की एक एक पैमाइश हुई है। चैनल महालक्ष्मी में पूरी रिपोर्ट है हमारे पास, आपको सांध्य महालक्ष्मी में प्रकाशित करके देंगे भी। पर हाँ, इसके साथ पूरी याद इस तरीके से हर एंगल से फोटो लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और यह दस्तावेज दोनों के पास रहेगा, जिसकी उन्होंने कल पूरी रिकॉर्डिंग कर ली, दोनों संप्रदाय के पास आ गई। अब यह आगे जब लेप होगा, लाइव रिकॉर्डिंग होगी जो दोनों संप्रदाय देख सकते हैं, जिससे आपको बाद में विवाद ना हो। और जो रिकॉर्डिंग होती रहेगी यह बाकायदा कोई एक संप्रदाय नहीं रखेगा। जैसे अभी वहाँ पर जो लग रहा है ना कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, वो श्वेतांबर भाइयों के पास उसकी रिकॉर्डिंग रहती है। लेकिन अब जो होगी वह दोनों पे नहीं, वह पुलिस के पास बाकायदा सील बंद रहेगी, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग, जैसे भविष्य में कोई इस पर विवाद ना करे, क्योंकि टांग खींचने वाले पता नहीं कहां से, किस समय से, कब कहां आ जाएं। तो इसलिए लाइव रिकॉर्डिंग आप सब देख सकते हैं, दोनों संप्रदाय के जो प्रतिनिधि हैं। और प्लस जब रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी, उस रिकॉर्डिंग को रोज वहां पर सील बंद करके पुलिस के पास जमा कर दिया जाएगा। यह मूल स्थिति को बदला नहीं जाएगा। यह था एग्रीमेंट जो दोनों के बीच में बहुत खुशी खुशी आनंद से हुआ। और दोनों को इस बारे में यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या मिला, हम दोनों को वह मिला जो हम चाहते थे। हम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ हमारे पूज पाएं, अभिषेक करें, दर्शन करें और पूजा कर पाएं उनकी, यही तो चाहते थे। 42 साल बाद यह महा अवसर आया है। और ध्यान रखिएगा, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जिन्होंने यह चतुर्मास किया था, उनको मत भूल जाइएगा। यह कदम बढ़ाने की शक्ति, सामर्थ्य सूर्य के देवमान, उन्हीं के कारण यह आया है। और जिस दिन इस समय यह इकरारनामा हो रहा था ना, आपको मालूम है, चैनल महालक्ष्मी पर निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज उस दिन निर्जल उपवास किया, प्रतिमा के साथ बैठे रहे, लगातार निवाद। अब देख भी रहे हैं फोटो, इस तरह बैठे रहे। हे भगवान, आपको ताले से छुड़वा तो लिया, लेकिन हमारे मन भेद अब जो हैं वह खत्म करो, मतभेद तक सीमित रहें। तब तक मैं आपके सामने उपवास में बैठा हूँ, जब तक कि इकरारनामा पर दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बनता है। इसी धुन में देखिए किस तरीके से चित्रता, कहते हैं इनका भी वह भक्ति भगवान तक पहुंच जाती है। और एरेक सिद्धांत जो बरसों से, दशकों से लगे हुए हैं, उन्होंने उस इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए, उन बिंदुओं को सामने से किया जहां आपस में विरोध हो रहा था। श्वेतांबर संतों को भी कम नहीं कहिएगा, उनका भी सहयोग रहा। सभी संतों का और श्रावकों का, कमेटियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक मंजिल की और रास्ते में मिलकर हाथ बढ़ाकर चलने की कोशिश की, और यह मिसाल बन जाए हमारे अन्य तीर्थों के लिए भी। आज इतना ही, और फिर आपके पास अगले मिलाएंगे। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ क्या वर्तमान में अंतरिक्ष में है, कुछ फोटो के साथ दिखाएंगे। सादर जय जिनेंद्र।